अर्जुन और त्रिशा कार में बैठे हुए होते हैं। अर्जुन ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट पर त्रिशा चुपचाप बैठी हुई थी। अर्जुन कार चलाते हुए बार बार ऊपर लगे आईने में त्रिशा को देखे जा था। त्रिशा को यूं शांत बैठे देखकर अर्जुन उससे पूछता है, वैसे तुम इतनी शांत क्यों हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? त्रिशा ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तो आई एम ऑक। इतना कहकर त्रिशा खिड़की से बाहर देखने लगती है। अर्जुन कार चलाते हुए कहता है, ओ मम, वैसे तुमने अपने बारे में बताया नहीं। त्रिशा अर्जुन के तरफ देखते हुए कहती है, आपने पूछा ही नहीं। अर्जुन त्रिशा के ऐसे जवाब पर मुस्कुराते हुए कहता है, ओ ये भी है, तो आप बता दो। तो कहिए क्या जानना है आपको मेरे बारे में? त्रिशा अर्जुन से पूछती है। मम कुछ भी, अर्जुन कहता है। त्रिशा अपने बारे में बोलना शुरू करती है, मेरा नाम त्रिशा है, मैं मुंबई फिल्मों में काम करने आई थी और किस्मत से मुझे सालों बाद आपके फिल्म में काम करने का मौका मिला। और रही बात मेरी क्वालिफिकेशन और फैमिली की, तो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मेरे घर में मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन है जो कि गांव में रहते हैं। अब मुझे लगता है इतना काफ़ी है, पर अगर आपको और कुछ जानना है तो। तभी अर्जुन त्रिशा को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं इतना काफ़ी है, इनफैक्ट बहुत है। वैसे अभय और तुम अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हो है ना? अर्जुन जैसे ही ये सवाल त्रिशा से करता है तो अचानक से उसके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। हाँ, अभय है ही ऐसा, उससे तो किसी को भी दोस्ती हो जाएगी, फिर मैं क्या चीज़ हूँ? इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद वो मेरे साथ एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करता है। He is a pure-hearted person, he cares of me, and there are so many qualities inside that I probably can't even tell you. त्रिशा बस नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी। उसे अभय के बारे में ऐसे बोलते देख अभय अंदर ही अंदर जल रहा होता है और अचानक से ब्रेक मारता है, जिससे त्रिशा एकदम से चुप हो जाती है और अर्जुन के तरफ देखती है। तभी अर्जुन कहता है, ओ सॉरी, लगता है टायर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वेट में देखता हूँ। इतना कहकर अर्जुन कार से बाहर आकर गुस्से में कार पे एक पंच दे मारता है, जिससे त्रिशा अचानक से डर जाती है और पूछती है, क्या हुआ? अर्जुन हकबाकते हुए कहता है, ओ गलती से मैंने पंच मार दिया, बस और कुछ नहीं। इतना कहकर वो अपना सिर पकड़ लेता है और धीरे धीरे गुस्से में कहता है, जब देखो अभय, अभय, जो मैं चाहता हूँ लगता है ये अभय पूरा नहीं होने देगा। कुछ तो करना पड़ेगा इस अभय का। तुरंत अर्जुन विवेक को कॉल करता है और कहता है, विवेक, मैंने अभय को झूठ बोलकर तुम्हारे पास भेजा कि एजेंट एक एल्बम शूट करना है। तुम उसे किसी भी एल्बम में तानुब के साथ कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर भेज दो। तभी विवेक कहता है, हाँ पर अभी तो मुश्किल है, सारे एल्बम हो चुके हैं। अर्जुन वापस से उसे कहता है, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, कैसे भी करो और एक एल्बम का इंतजाम करो, समझे? अर्जुन की बात सुनने के बाद विवेक कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद अर्जुन कॉल रखते हुए वापस से कार में जाकर बैठ जाता है। उधर अभय विवेक के पास पहुंचकर कहता है, अरे यार तुम सब भी क्या क्या करते हो, कम से कम पहले ही बता दिया करो ना। अगर अर्जुन नहीं गया होता मेरे पास तो पक्का ये एल्बम मैं रिजेक्ट ही करने वाला था। उसकी बात सुनने के बाद विवेक उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे यार सिर्फ तू ही परेशान होता है क्या? बोल, ये सब इतना जल्दी हुआ कि सोच ले मुझे कितनी परेशानी हो रही है। इस एल्बम के लिए लीड रोल कास्ट करने के लिए मुझे ही कहा गया है और इतनी जल्दी मैं कहाँ से किसे कास्ट करूँ? और तू ठहरा, मेरा जिगरी दोस्त, तो बस बिना देर किए तुझे कास्ट कर लिया। तभी अभय उससे कहता है, जब इतना ही दोस्त का ख्याल आया तो त्रिशा का भी कर लिया होता, उसी को मेरे साथ इस एल्बम में रख लेता। अभय की बात सुनने के बाद विवेक स्माइल करते हुए कहता है, सही कहा तूने, पर मुझे लगा वो न्यू है, अभी उसे अपने फिल्म पर फोकस करना चाहिए और तनु अभी खाली चल रही थी, उसके पास कोई भी काम नहीं था तो उसे इसके लिए पहले ही कास्ट कर लिया, अब उसे मना भी नहीं कर सकते। विवेक की बात सुनने के बाद अभय अपना सर पकड़ लेता है और वहीं पास के चेयर पर बैठ जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे ये शूटिंग कहाँ होने वाली है? पुणे में होने वाली है, जाने का, आने का, रहने का सब कुछ फिक्स हो गया है, उसके लिए कोई इशू नहीं है।
विवेक ये कहते हुए कॉफी मशीन के पास जाता है और 2 कॉफी बनाकर लाता है और अभय को देते हुए कहता है, अच्छा ये ले कॉफी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभय कॉफी लेते हुए मन में कहता है, क्या माइंड फ्रेश होगा? जिससे माइंड फ्रेश होता था उसी से दूर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए कॉफी पीना शुरू कर देता है। कॉफी पीते हुए विवेक अभय से पूछता है, वैसे एक बात पूछूं? अभय उसके तरफ देखते हुए कहता है, पूछो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू तृषा से, मेरा मतलब कहीं तू उसे लाइक साइक तो नहीं करने लगा? अभय स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, लाइक साइक का तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं मुझे उससे प्यार हो गया है। देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, किसी और को बता मत देना, समझा? विवेक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, तेरी मेरी बातें सीक्रेट ही रहती है और हमेशा रहेंगी। पर जब तू उससे प्यार करने लगा है तो अब से अपना ध्यान भी रखना शुरू कर दे। विवेक की ये बात अभय के कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती है और वो उससे पूछता है, अपना ख्याल रखना शुरू कर दूं मतलब? विवेक हंसते हुए कहता है, मतलब ये कि फिल्मों में जैसे दिल टूटने के बाद देवदास बने फिरते हो ना, वैसा कहीं असल जिंदगी में न हो जाए, समझे? अभय भी विवेक की बात पर हंसते हुए कहता जवाब देते हैं, अरे बस बस, ऐसा कुछ नहीं होगा।